नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1, 2 दो चरण समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चरण टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। जिस धीमे गति से टीआरई 3.0 की प्रक्रिया चल रही है, तो उम्मीद है कि बेहद ही पारदर्शी तरीके से और बेहद ही संजीदगी से इसको ऐसे प्रक्रिया को पूर्ण किए जाएंगे कि बाद में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न उठे, किसी प्रकार की अनियमितताएं और गड़बड़ियां न हो, अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट हो। क्योंकि टीआरई 1, 2 जितने जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सारे प्रक्रियाओं को किया गया, काफ़ी अनियमितताएं बरती गई, काफ़ी गड़बड़ियां हुई, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में हो, लेकिन हुई है, जिसका खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भी भुगत रहे हैं और टीआरई 1, 2 के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं भी भुगत रहे हैं। अब टीआरई 1, 2 में जितनी अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई हैं, कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं हाईकोर्ट गुस्सा में यह डिसीजन न दे दे कि 1, 2 दोनों रद्द करो और फिर से परीक्षा लो, नई भर्ती लो। हालांकि इसकी उम्मीदें 0.1% है, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं बना रहता है। जितने विज्ञापन जारी होने के बाद संशोधन हुए विज्ञापन में, जिस प्रकार से कई प्रकार के खेल के बीच में खेल के नियम बदले गए, कई याचिकाएं दायर हैं माननीय कोर्ट के अधीन, कई याचिकाओं पर सुनवाइयां हुई, उसके अनुरूप कार्रवाइयां चल रही हैं। तो बहुत तरह के अड़चने हैं टीआरई 1, 2 के भर्ती प्रक्रिया में। भर्ती का भरता बन गया है यूं कहें तो। और देख ही पा रहे हैं आप, डीओ डीपीओ भी परेशान हैं। उनको एक-एक डॉक्यूमेंट्स को कई-कई दफ़ा जांच करने पड़ रहे हैं और बेहद ही सरसरी निगाहों से, बेहद ही संजीदगी से, गंभीरता से एक-एक बिंदु को बिंदुवार जांच करने पड़ रहे हैं और तब जाकर के छँटनी हो रही है विभिन्न आधारों पर, आप देख पा रहे हैं। अब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ-साथ शिक्षकों का भी बेहद ही गंभीर आरोप तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद और तत्कालीन एसीएस के पाठक के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस समय प्रक्रिया चल रहे थे, उस समय जो समझदार लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनका मानना था कि चाहे अतुल प्रसाद जितना भी ईमानदारी का चोला ओढ़ लें, चाहे के पाठक जितना भी ईमानदारी का चोला ओढ़ लें, लेकिन उस ईमानदारी रूपी कंबल ओढ़ करके बेईमानी, भ्रष्टाचारी, धांधली, सेटिंग, अपारदर्शिता रूपी जितना घी उन्होंने पिया है, शायद ही कोई पिया हो। और आज रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं आपको। आरटीआई के माध्यम से तमाम तरह के सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं बीपीएससी आयोग से, और आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त किए जा रहे हैं, तो बीपीएससी आयोग को मजबूरी है सही और सत्य सूचनाएं प्रदान करना। तो अब कई तो आए आरटीआई का सूचना जो भी प्राप्त हुआ, उसके बारे में आप सभी को मैंने जिक्र किया है पिछले कई वीडियो में और आप सभी तक वो पहुंच भी गए होंगे। लेकिन इस बार जो आरटीआई के माध्यम से सूचना प्रदान किया गया है बीपीएससी आयोग के माध्यम से, यह आंखें खोल देने वाला है। आखिर क्यों बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल का लगातार मांग कर रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ झोल हुए हैं व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर, और यह जो झोल हुआ है कोई अरे गहरे नथु खरे मंगरा बुधना के बस का बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े लेवल के अधिकारी पदाधिकारियों की संलिप्तता इसमें हो सकती है। जितना बड़े स्तर पर इस प्रकार के अस्पष्टता और असमंजस भरा नोटिस जारी कर करके और बेहद ही सुनियोजित तरीके से फायदा नुकसान देखते हुए, और उन्होंने अपने अनुसार दोनों भर्तियों को संपन्न करने का प्रयास किया, और अंततः नुकसान किसका हुआ? तो बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थियों का। अभी जो आंकड़ा आया है, हालांकि ये आंकड़ा आप सभी के पास पहुंच गए होंगे किसी न किसी माध्यम से, फिर भी जिक्र करना आवश्यक है। इसी आंकड़ा के आधार पर तो समझ पा रहे हैं बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी कि उनके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। अनारक्षित, मैंने आप टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया के समय ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि दूसरे राज्य के चाहे जो भी अभ्यर्थी हैं, वे अनरिजर्व्ड ओपन में ही जाएंगे। अर्थात अनरिजर्व फीमेल जो है, वहां पे किसी भी कीमत पर दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को, फीमेल को भी हक ही नहीं है वहां पे जाने का। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए है। और बाद में माननीय हाईकोर्ट का आदेश आता है, उसके अनुरूप कार्रवाइयां चल रही है, छंटनी चल रही है, भारी तादाद में छट रहे हैं महिला शिक्षिका दूसरे राज्यों के। तो यहाँ टीआरई 2 के 6 to 8 के हिंदी विषय का कुल रिक्ति 3451 का आंकड़ा पेश किया गया है। इसमें अनरिजर्व्ड जो पुरुष सेलेक्ट हुए हैं वो 423 हैं और महिला सेलेक्ट हुए हैं 952। सोचिए, 2 गुना से अत्यधिक महिलाएं सेलेक्ट हुए हैं।
अब इसमें सबसे बड़ा खेल कहां आ रहा है, तो बीपीएससी आयोग के द्वारा बताया गया कि 423 पुरुष में से दूसरे राज्यों के सिर्फ कितना है, 359। अब बताओ, टोटल है 423, 359 दूसरे राज्य के हैं, तो बिहारियों के लिए बचा ही कितना, काउंट कर लो। महिला, जबकि महिला पूर्ण रूपेण बिहारियों के लिए है, बावजूद इसके 952 महिला जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें 776 महिलाएं दूसरे राज्य के हैं। ये 776 यदि अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए होंगे तो फिर इन सभी 776 को बाहर होना पड़ेगा, या फिर इन 776 को यदि फीमेल कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया होगा और यदि इनका सीटेट में अंक 90 से अत्यधिक होगा या 90 होगा तो फिर उनको रखा जा सकता है। हालांकि नियमतः निकाले जाने चाहिए, इसलिए कि मेल का कटऑफ कुछ और गया था, फीमेल का कटऑफ कुछ और गया था। सपोज यदि दूसरे राज्य के महिला शिक्षिका अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में सेलेक्ट हो भी गए होंगे तो उनका कटऑफ क्या रहा होगा, कटऑफ रहा होगा जो फीमेल का कटऑफ होगा अनरिजर्व फीमेल का, और जबकि अनरिजर्व मेल का कटऑफ में काफी डिफरेंसेस था। तो जब उस कटऑफ को पार ही नहीं कर पाए, टच ही नहीं कर पाए, तो फिर वो कैसे रह पाएंगे शिक्षिका के तौर पर, यह तो अन्याय हो जाएगा। और टीआरई 1-2 में जितने दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, यदि उनको अनरिजर्व ओपन पर सेलेक्ट होता तो फिर अनरिजर्व ओपन का कट ऑफ और हाई जाता, और साथ ही अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में बिहार के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिलता। तो इससे फायदा होता कि नहीं होता? तो क्यों नहीं अभ्यर्थियों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का अतुल प्रसाद और के पाठक के ऊपर जो गुस्सा है वो जायज है, और क्यों वो गुस्सा में इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उनका रोजी रोटी का सवाल है, उनके पेट पर लात मारा गया और जानबूझ करके मारा गया है, इसलिए तो इतने गुस्से में है ये। इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान हो। माननीय कोर्ट ने भी आदेश दे चुका है, उसके बावजूद भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। टीआरई 1-2 में जितने भी जिस आधार पर छांटे जा रहे हैं उससे उत्पन्न जितने भी रिक्तियां हैं सभी पर उस प्रॉपर वैकेंसी में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करके उनको उसी वैकेंसीज में भर्ती लिया जाए, उनको शिक्षक शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।